अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि बहुपद का जो घात होता है, मतलब जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा तो आप लोग किस तरीके से उसका डिग्री बता सकते हैं, मतलब उसका घात बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले एक इक्वेशन से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, मतलब इसका घात क्या है। तो इसका अगर हमको घात बोले बताने के लिए, तो घात निकालने के लिए जो सबसे बड़ा पावर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा जो होगा वो डिग्री होगा, वो वही इसका घात होगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें इसका घात जो आएगा वो कितना आएगा, आपका 3 डिग्री का आएगा, मतलब ये 3 इसका घात हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग घात पहचान सकते हैं। अगर इसी में बोल दे कि हमको कि x 2x³ दिया हुआ है, तो इसका जो गुणनांक क्या है, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है, समझ गए, वो क्या है, तो उसका जो गुणनांक या कॉफिशिएंट बोलेगा तो ये आगे वाला ये होगा। तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से निकालना हो। x³ का गुणनांक हम निकालें यहाँ पे, मतलब इसका कॉफिशिएंट निकालें तो ये आया है। सेम इसी तरीके से हमको अगर बोल दे कि x² का आप गुणनांक बताइए, मतलब x² का कॉफिशिएंट बताइए, तो x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। इस तरीके से निकाल सकते हैं। x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी में से आपको कोई एक भी पूछ सकता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया, मतलब इसका ये क्या हो गया, घात हो गया। समझ गए। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसी इक्वेशन को देखिए समझने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x³ प्लस x² प्लस 3x, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है 4x⁻0। यहाँ पे x⁻0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका पावर 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। मतलब इक्वेशन आपका ये है, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमको लिखने में सहूलियत होता है। तो ये x³ के लिए होगा, ये x² के लिए हो गया। अगर x के लिए आपको निकालना है तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 3 हो जाएगा, मतलब इसका ये गुणनांक निकालना है, जो इसका हम क्या निकाले हैं, गुणनांक निकाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिग्री पहचान सकते हैं। तो इसी में हम फिर एक इक्वेशन लेके समझाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x² y² माइनस 3y² प्लस 6x²y। अब बोलेगा इसमें डिग्री बताने, तो डिग्री हमको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये इक्वेशन है, तो इसका डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, पावर से पावर क्या होता है, यहाँ पे पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो 2 पावर को जोड़िएगा तो 2 + 2 क्या होता है, गुणा में पावर क्या होता है, जुटता है। तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका डिग्री 4 आ गया। सिर्फ इसी में हमको बोल दे कि इसका जो है हमको निकालने, मतलब ये हम लिखे हैं 3y², यहाँ पे x ले लीजिए, 3xy, क्योंकि 2 लिए हैं तो समझाने के लिए बढ़िया रहेगा। तो 3x है यहाँ पे, तो x का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस पे पावर। सेम इसी तरीके से जब इसका बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका y पे पावर देखिए ये 2 है और 1 ये है, तो 2 1 इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो देखिए कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। यहाँ भी x था तो पावर 1 लिए, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है वो सबसे बड़ा क्या हो गया, 3 हो गया, सॉरी सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। मतलब घात अगर पूछे तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम 1-2 और इक्वेशन से समझा देते हैं, क्योंकि फिर समझ में आ जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन और लेते हैं, x+1, और यहाँ पे लिख लीजिए 2x³ माइनस 3। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हमको बोल रहा है कि इसका डिग्री बताने, तो आप इसको देख के तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और एक फैक्टर ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम तोड़ लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 2x का पावर 1 है और ये 3 है, तो 2x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा तो -3, तो -3x गुना कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे -3x प्लस 1 है और ये 2x³ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ प्लस में फिर यहाँ प्लस माइनस -3 आ जाएगा। अब इस तरीके से है, हम बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ 4 है और इस पे पावर 3 है, तो 4 के बाद 3 वाला लिख लीजिए, मतलब 2x का पावर 4, यहाँ पे प्लस 2x³ माइनस 3x माइनस
3 आ जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हमको बोले कि इसके अंदर आप घात पहचान के बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका पावर 4 है, तो मतलब इसका जो डिग्री आएगा, जो इसका घात आएगा वो कितना आएगा, आपका 4 आएगा। मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर इसी में बोल दे कि आपका एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बताइए, मतलब एक्स क्यूब का गुणनांक बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स का बोले निकालने, तो एक्स क्यूब का ये हो गया, ये हम एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक्स का ये यहाँ से देख लीजिए 4 है, तो एक्स का पावर 4 रहेगा, उसका गुणनांक कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो गुणनांक आगे वाला होता है, मतलब एक्स के साथ जो है, मतलब एक्स के साथ जो आगे में रहेगा, समझ गए, वही इसका गुणनांक हो जाएगा। और जो x के ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे जो ऊपर लिखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, घात बोलते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। एक इक्वेशन और लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 है। तो यहाँ पे हमको देख लीजिए, पहले बोल देगा डिग्री बताने, तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका कॉफिशिएंट एक्स क्यूब का निकालेंगे, मतलब इसका गुणनांक निकाल रहे हैं, ये तो आपका घात हो गया, क्योंकि घात क्या होता है, जो इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा हो वही इसका घात हो जाएगा। गुणनांक एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब आगे, मतलब इसका गुणनांक 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का बोले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये एक्स के लिए था, सॉरी ये एक्स क्यूब के लिए था, एक्स क्यूब का गुणनांक 1 होगा। और यहाँ पे एक्स का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक पूछे, तो इसके अंदर आप देखिए एक्स स्क्वायर है कहीं भी नहीं है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब नहीं दिया रहा है फिर भी पूछे तो वो आ जाएगा आपका 0 के बराबर। ये हम यहाँ पे गुणनांक लिख रहे हैं, समझ गए इसका। फिर इसी तरीके से x के लिए ले ले, तो x का गुणनांक कितना है, 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 के बराबर, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका डिग्री हो गया और ये गुणनांक है, मतलब इसका कॉफिशिएंट है, x के आगे जो लगा रहा है उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। आप लोगों को अभी तक जो है वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, मतलब बहुपद का जो घात है वो निकालना समझ गए होंगे, और उसका जो है वो कॉफिशिएंट निकालना, मतलब उसका गुणनांक निकालना वो समझ गए होंगे।